यूक्रेन रूस युद्ध का 11वां दिन। रूस की यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी। कई शहरों से तबाही की तस्वीरें। रूस की सेना को यूक्रेन का जवाब। रूस की सेना पर यूक्रेन ने हमला किया। बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक को यूक्रेन ने निशाना बनाया। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिली कामयाबी। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी नेशनल गार्ड की एक टुकड़ी को हराया। यूक्रेन के इरपिन में लोगों पर हमला हुआ। इरपिन छोड़कर के सुरक्षित जगहों पर रूसी सेना की बमबारी हो रही है। लोगों के ऊपर भाग रहे हैं लोग। बाल बाल बची एक शख्स की जान इस वीडियो में। यूक्रेन के साल्तोवका में रूस की बमबारी। धमाकों के साथ रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग। यूक्रेन का रूस को मुंहतोड़ जवाब। जंग के दरमियान यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी BMD-2, BTR-D, MTLB और कामाज वाहन पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के ज़ाइटोमेर में देर रात रूस ने दागी मिसाइल धमाके के साथ इलाके में उठी आग की लपटें। फैला धुएं का गुबार। सीसीटीवी हमले में तस्वीरें कैद। वहीं यूक्रेन ने गिराया रूस का विमान। हमले में खाक हुआ रूस का विमान। फाइटर प्लेन के परखच्चे उड़ गए। आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। चेरनीहिव में रूसी सेना के आधुनिक टैंक और हथियारों को यूक्रेनी सैनिकों ने किया जब्त। रूस के हमलों का यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सुखोई विमान उतार दिया। रक्षा मंत्रालय ने Su-34 विमान का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। ओडेसा पर मिसाइल अटैक की तैयारी में रूस। ओडेसा पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन का स्टारोकोस्टियन सैन्य हवाई अड्डा बुरी तरह से तबाह हो गया। रूस का दावा है मिसाइल अटैक में रूस ने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डे को नष्ट किया। यूक्रेन के साल्तोवका में सैन्य सुविधा केंद्र को रूस ने बनाया निशाना। सैन्य ठिकानों पर रूस ने बरसाए बम। यूक्रेन में तैनात होवित्जर तोप को छोड़ पीछे हटे रूसी सैनिक। लोगों को सड़क किनारे छोड़ी हुई मिली है होवित्जर तोप। रूस ने कीव में बढ़ाई अपनी ताकत। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की तैनाती का नया वीडियो शेयर किया है। कीव की सड़कों पर गश्त करते नजर आए रूसी सैनिक। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का विशेष अभियान। कीव की सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आए रूसी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां। यूक्रेन के चेरनीहिव में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रूसी तोप और टैंकों का बड़ा काफिला लगातार लगा रहा है गश्त। रूस ने जारी की फुटेज। यूक्रेन को लेकर के रूसी मीडिया का दावा। रूस के खिलाफ एटम बम हमले की तैयारी में था यूक्रेन। कीव, खार्किव यूक्रेन में नष्ट अहम कागजात और दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं। कीव में रूसी यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई। यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया में नाटो की तैनाती। नाटो देशों ने बड़ी संख्या में तैनात की फोर्स। फ्रांस और रोमानिया ने बढ़ाया जवानों का हौसला। रूसी सैनिकों ने इरपिन के रिहायशी इलाकों पर किया हमला। धमाकों के बाद इरपिन में बड़ी तबाही। कई इलाके बने खंडर। बढ़ते हैं आगे। इरपिन में रूसी तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। मलबे का ढेर बने लोगों की आशियाने। चारों तरफ फैला तबाही का आलम। रूसी गोलीबारी में यूक्रेन के परमाणु संयंत्र को पहुंचा नुकसान। ज़पोरिजिया में बीते शुक्रवार को रूस ने हमले के बाद कब्जा कर लिया। वह यूक्रेन का ओवरवॉच बना खंडहर। रूसी मिसाइल हमले में लोगों के आशियाने पूरी तरह से बर्बाद। यूक्रेन के चेरनीहिव में रात भर चली रूस की एयर स्ट्राइक। सड़कों पर बिखरा मलबा और मिसाइल के शेल मोटा। धमाकों की गूंज से थर्राया यूक्रेन का खैरसन। रूसी ग्रेड MLRS के जरिए यूक्रेन पर बम बरसा रहा है रूस। रूस की भारी बमबारी से जल उठा खार्किव। शहर भर में दिखाई दिया आग का मंजर। लगातार सायरन की आवाज ने उड़ाई लोगों की नींदें। ज़ाइटोमेर में स्कूलों पर रूस का हमला। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से खंडहर में तब्दील हो गए हैं स्कूल। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दुनिया का पहला चैनल रिपब्लिक भारत जो पहुंचा ज़ाइटोमेर युद्ध क्षेत्र। रूसी हमलों से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में तबाही का मंजर है। हमले में तबाह हो चुका है खार्किव का बाजार। रूसी हवाई हमलों से दहला यूक्रेन का शहर। स्ट्राइक, मिसाइल और रॉकेट हमले के बाद शहर में भारी तबाही।
चरनिहीव से आई तबाही की भयावह तस्वीर। रात भर जबरदस्त बमबारी में चरनिहीव के कई इलाकों में भीषण आग लग गई है। रूस की बमबारी से तहस नहस हुआ ज़ाइटमिर का कोरोस्टिन शहर। हवाई हमले में घरों को पहुंचा भारी नुकसान। एक के बाद एक धमाकों से दहला यूक्रेन का साल्तोवका के आसमान में छाया धुएं का गुबार। रूसी हमले से यूक्रेन में जमकर तबाही। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबा नजर आया है। शास्तिया में ड्रोन कैमरे की मदद से नुकसान का प्रशासन ने जायजा लिया। वहीं यूक्रेन के शास्तिया में मिसाइल और बम वर्षा की वजह से भारी तबाही है। सरकारी से लेकर रिहायशी इलाकों की इमारतें जलकर खाक नजर आ रही हैं। यूक्रेन के किरोवस्क में रूसी हमले से लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। छोटे मकानों से लेकर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। रूसी हमले में बाल बाल बची लोगों की जान। अपने घर का हाल देख यूक्रेनी महिलाओं के आंसू निकल पड़े। कैमरे पर बयां किया यूक्रेन के हालात का दर्द। यूक्रेन के कैंप पर रूसी सेना का कब्जा। कैंप में 3 से 4 हजार यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के हथियार खेर्सन इलाके में छोड़े गए हैं। राडेस गांव के पास बेस पर छोड़े गए सैन्य उपकरण। यूक्रेन के खेर्सन में यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सैनिकों के बख्तरबंद वाहन जब्त किए हैं। गाड़ियों के ऊपर फहराया यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन के साल्टोवका में रूसी लड़ाकू विमान द्वारा हमला जारी है। रिहायशी इलाकों में बरसाए जा रहे हैं बम। सैन्य बेस पहुंचे यूक्रेन के सैनिक। दावा किया जा रहा है सैन्य बेस पर रूस ने किया था कब्जा। सैन्य ठिकाने पर तबाही के नहीं मिले कोई निशान। सैन्य बेस पर रूस के साथ लड़ाई से यूक्रेनी सेना का इंकार। जगह जगह बिखरी पड़ी हुई वर्दियां नजर आई। दस्तावेज भी मिले हैं। रूसी हमले के बाद होस्टमल में मची तबाही। रूस लगातार शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क में जबरदस्त बमबारी से थर्राया इलाका। लगातार हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन के ज़ाइटमिर में भारी तबाही। हवाई हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई। सड़क पर गड्ढा बना। वहीं यूक्रेन के अख्तरका से धमाके की तस्वीर सामने आई। जोरदार धमाके के बाद धुएं का गुबार चारों तरफ नजर आया। रूस की बर्बरता को लेकर यूक्रेनी मीडिया का बड़ा दावा। यूक्रेन के सुमी से लोगों को निकालने नहीं दे रहे हैं। रूसी सैनिक बीच रास्ते में ही रोका। लोगों की गाड़ियों को लूटने का रूस पर यूक्रेन की मीडिया ने आरोप लगाया है। वहीं ओडेसा में रूस की तबाही। हवाई हमले के बाद से चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। खार्किव के बवेरिया इलाके में रूसी हमले में बर्बाद हो गया पूरा शहर। खेर्सन में रूस ने तेज किया हमला। खेर्सन के कई इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एसबीयू बिल्डिंग से उतारा गया यूक्रेनियन झंडा। रूस ने कब्जे का ऐलान किया। यूक्रेन के मेरिटोपोल में माफ कीजिएगा मानवता की तस्वीर सामने आई है। तबाही के बीच सहायता भी की जा रही है। खार्किव के सेवर्नाया साल्टोवा में हाई राइज बिल्डिंग जल गई है। रूसी हमले में बिल्डिंग में आग लग गई। यूक्रेन का दावा। रूस के 30 वाहनों पर कब्जा हुआ। एक बार फिर से उतरी बेड़े की 200वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड की वाहनों पर यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन के शहर कीव में बमबारी जारी। कीव में रूस के हवाई हमले का सायरन बजा। वहीं कीव शहर में रूसी मिसाइलों से बचने की कोशिश जारी है। पुल के नीचे छिप रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। कीव के आसपास के क्षेत्रों में रूस की सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ट्रकों और टैंकों के साथ पूरे लाव लश्कर से रूसी सेना का विशेष सैन्य ऑपरेशन। यूक्रेन में तेजी से कूच कर रहे रूसी टैंक। खेर्सन की सड़कों पर नजर आए रूस के आधुनिक टैंक। आर पार की लड़ाई की आशंका। यूक्रेन एयरदोदर में नजर आया रूस के नेशनल गार्ड्स। शांत पड़ी सड़कों पर रूसी सेना के गश्त करने का वीडियो भी सामने आया है। वहीं हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से बंकरों में जाने की अपील की। 4 बड़े शहरों में कभी भी बड़ा हमला हो सकता। यूक्रेन ने किया रूस के बड़े नुकसान का दावा। 11,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 285 टैंक और 985 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप। सुमी इलाके में लोगों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। अब तक 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है।
वहीं यूक्रेन के मारियोपोल में बिजली पानी का संकट। मेयर वादिम वोइटशेंको का बयान, कहा लगभग 4 लाख नागरिकों को रूसियों ने बंधक बना रखा है। यूक्रेन और रूस में जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेनी नागरिकों ने संभाला मोर्चा। लगभग 1 लाख नागरिक सेना में शामिल हुए। रूसी हमलों से यूक्रेन पर नया संकट। कई शहरों में गैस की सप्लाई ठप। रूसी विस्फोटों की वजह से यूक्रेन में 16 गैस सप्लाई स्टेशन बंद हो गए हैं। यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में रूस ने दागे 226 गोला बारूद। हमले में 15 यूक्रेनी नागरिक घायल। रूस में कार्ड पेमेंट सर्विस बाधित हो गई है। पिछले 24 घंटे में मास्टर कार्ड, पेपैल, वीजा की सेवा बंद। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से लवीव पहुंचे लोग। स्टेशन पर कर्फ्यू खत्म होने का लोग कर रहे हैं इंतजार। जल्द से जल्द यूक्रेन से सुरक्षित निकलना चाहते हैं लोग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अधिकारियों को निर्देश, रूस की फर्मों या किसी रूसी नागरिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश की सूची बनाने का आदेश दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत होगी। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य डेविड अरखामिया ने फेसबुक पोस्ट में तारीख का ऐलान किया। वही भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की देश के नागरिकों से अपील, रूस के कब्जे के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने का दम भरा। व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन में बातचीत हुई है। युद्ध पर दोनों नेताओं की चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का ऐलान, कहा यूक्रेन के युद्धग्रस्त शहरों के लिए ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम मुहैया कराने को लेकर की बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने मध्यस्थता की और कदम रखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेनी शरणार्थियों के शिविर का किया दौरा। यूक्रेन के विदेश मंत्री कोलेबा के साथ ये बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पोलैंड की सरकार और जनता का आभार जताया। ट्वीट कर लिखा, यूक्रेन में रूसी हमले का जवाब और यूक्रेन के लोगों की सहायता के लिए मिलकर काम करें। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए 500 मिलियन यूरो की पहली किश्त जारी की। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन का बयान, कहा हम यूक्रेन के शरणार्थियों के साथ खड़े हैं। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। यूएस से फाइटर प्लेन के लिए यूक्रेन को नहीं मिलेगा फंड। परमाणु हथियारों के विकास में अमेरिका ने कीव मदद के लिए हाथ आगे किया है। परमाणु हथियारों के विकास में अमेरिका कर सकता है मदद, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की तबाही। यूक्रेन के बेलगोरोद में सड़क किनारे दिखाई दिया रूसी सैनिकों का बड़ा काफिला। वहीं रूस के खिलाफ ब्रिटेन की कार्रवाई। रूसी तेल से भरे जर्मन झंडे वाले टैंकर्स को बंदरगाह पर उतारने की ब्रिटेन ने इजाजत ही नहीं दी। रूस के समर्थन में आया चीन का बयान। चीन के विदेश मंत्री ने नेटो के विस्तार को रूस की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव बताया। फ्लाई दुबई में बेलारूस के लिए उड़ानों पर बढ़ा गया प्रतिबंध। 26 मार्च तक मिन्स्क के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का बयान। कीव से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं रूसी सैनिक। वहीं यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में पहला मानवीय सहायता का काफिला मारियोपोल के लिए रवाना हुआ है। कार्गो का वजन करीब 90 टन। कीव की सुरक्षा में जुटे आम नागरिक और सैनिक हथियारों से लैस आम नागरिक बना रहे हैं बैरिकेड्स। वहीं खार्किव में रूस के हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग रूसी सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी की है। रूस के मॉस्को में युद्ध के खिलाफ उतरे नागरिक एंटी वॉर रैली में शामिल हुए लोग। यूक्रेन के समर्थन में इजरायल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन। रूस के खिलाफ लगाए गए नारे। भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए हंगरी के बुडापेस्ट में बनाया कंट्रोल रूम। रात दिन भारतीयों की वतन वापसी के लिए दूतावास कर रहा है काम। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी। भीषण जंग के बीच विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना। यूक्रेन के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से स्वदेश लौटे भारतीय छात्र। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा विशेष विमान। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों का स्वागत किया। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। छात्रों ने यूक्रेन के हालात के बारे में सीएम योगी को बताया। हंगरी के बुडापेस्ट में शरण लेने को मजबूर यूक्रेन से आए लोग। वॉलंटियर शरणार्थियों को बांट रहे हैं खाने के पैकेट समेत जरूरी सामान।